अब इजराइल ने साफ तौर पर हमास के सामने घुटने टेक दिए हैं, यानी कि 4 दिन के युद्ध विराम को एक्सेप्ट कर लिया है कि 4 दिन तक ये युद्ध रोका जाएगा। 4 दिन के अंदर क्या क्या शर्तें रखी गई हों और कितने दिन तक ये युद्ध रुक सकता है और कितने दिन तक इस युद्ध को रोका जाएगा, उस युद्ध के दौरान क्या क्या डीलें हुई हैं, ये बहुत बड़ी खबर है। क्योंकि बहुत से लोगों को इस बारे में पता नहीं है कि ये युद्ध जो रोका जा रहा है इसके अंदर क्या होगा, कितने दिन तक इस युद्ध को रोका जाएगा और इस युद्ध के अंदर कितने लोगों को छोड़ा जाएगा और कितने लोगों को हमास की तरफ से और कितने इजराइल की तरफ से लोगों को छोड़ा जाएगा। ये खबरें बहुत तेजी सोशल मीडिया पर वायरल है। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि आखिर इस युद्ध के नियम क्या है, इस युद्ध के अंदर कितने लोगों को छोड़ा जाएगा। अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, हमास और इजराइल के बीच एक डील हुई है जिसमें 4 दिन तक इस युद्ध को रोका गया है। युद्ध विराम को जो एक्सेप्ट किया है इजराइल ने, इजराइल की तरफ से कुछ फिलिस्तीनी मुसलमानों को छोड़ा जाएगा और हमास की तरफ से इजराइल के कुछ बंधक हैं जिनको हमास ने बंदी बनाकर रखा है उनको छोड़ा जाएगा। लेकिन सबसे पहले हम लोग रुख करते हैं कुछ ऐसी तस्वीरों का जिनको देखना आप लोगों को बेहद ज़रूरी है। चाहे आप मुसलमान हो, चाहे आप हिंदू हो, लेकिन अगर आप एक इंसान हैं, सबसे पहले धर्म और मजहब से पहले आप एक इंसान हैं। आप इंसानियत के नाते एक बार इस तस्वीर को देखिए। शायद बहुत से लोग अभी तक समझ चुके होंगे, बहुत से नहीं समझ पाए होंगे। दरअसल ये दुनिया की वो एक वाहिद कब्र है जिसको हमने शायद आज से पहले नहीं देखा होगा। शायद आपने भी आज से पहले इस कब्र को नहीं देखा होगा, क्योंकि इस कब्र के अंदर दावा किया जा रहा है 111 लोगों को एक संग दफन किया गया है। इस तरह की भयावह तस्वीर जो है गाज़ा के अंदर से निकल के आ रही है। नरगिस बानो एक ट्विटर यूज़र है, उन्होंने इस तस्वीर को शेयर किया है। अरब देशों और दुनिया के अमन पसंद देशों को अगर ये नज़ारा देखकर आप अगर चैन की नींद सो रहे हो तो समझ लो आपकी इंसानियत मर चुकी है। जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा कि इंसान तो कम से कम इंसानियत के नाते इस तस्वीर को गलत कह सकता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत बुरी तरीके से गाज़ा पर अभी भी हमला किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, हिब्रू मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अभी तक जो है गाज़ा युद्ध के पिछले 48 घंटे के अंदर जो है 3 जनरलों सहित इजरायली सेना के 30 सैनिक मारे जा चुके हैं, क्योंकि वो लोग घुसपैठ करके वहाँ पर मासूम बच्चों को अपना शिकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ की महिलाओं को, वहाँ के बुजुर्गों को मारने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद जो है हमास के लड़ाके उन लोगों को मौत के घाट उतार रहे हैं, उन लोगों का जवाब दे रहे हैं जिसमें दावा किया जा रहा है। हिब्रू मीडिया रिपोर्ट, गाज़ा युद्ध के पिछले 48 घंटों में 3 जनरलों सहित इजरायली सेना के 30 सैनिक और वरिष्ठ अधिकारी मारे गए। ये 3 महान सेनापति थे जो नरक में गए। जनरल कामिल वारम, खोज और बचाव कोर के कमांडर, जापानी कोर के टैंक बटालियन के कमांडर जनरल यहफाम एटोस, जनरल अफखाई ओजर लॉजिस्टिक्स सपोर्ट के कमांडर। ये 3 कमांडर हैं, आप लोग स्क्रीन पर तस्वीर देख सकते हैं, जो अभी तक जहन्नुम वासिल हो चुके हैं, जहन्नुम में जा चुके हैं। इनको हमास के लड़ाकों ने इनके संग बताया जा रहा है 30 इजरायली सैनिक भी मारे गए हैं पिछली 48 घंटों के अंदर, जो गाज़ा के अंदर बच्चे और महिलाओं बुजुर्गों को मारने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन दोस्तों, युद्ध को जो 4 दिन का युद्ध रोकने की बात कही गई है, उस युद्ध के अंदर क्या नियम है, दरअसल वो युद्ध कब रोका जाएगा। एक बहुत बड़ी न्यूज़ वेबसाइट है अमर उजाला, शायद आप लोग उससे वाकिफ होंगे, उसकी खबर उसी की रिपोर्ट में आप लोगों के सामने रख रहा हूं, जिसको आप लोगों को समझना बेहद जरूरी है। शुक्रवार को बंधकों की रिहाई तक नहीं होगा युद्ध विराम, हमास से समझौते के बाद इजराइल का ऐलान। यानी कि शुक्रवार को बंधकों की रिहाई तक नहीं होगा युद्ध विराम, यानी कि शुक्रवार को बताया जा रहा है कि जब उसके बंधकों को छोड़ा जाएगा उसके बाद इस युद्ध को रोका जाएगा, इस युद्ध को रोका जाएगा। इजराइल के अधिकारियों का कहना है कि हमास से समझौते के तहत शुक्रवार से पहले किसी बंधक की रिहाई नहीं होगी और शुक्रवार तक युद्ध विराम भी नहीं होगा। हमास के साथ हुए समझौते को इजराइल की सरकार ने भी मंजूरी दे दी है, जिसके बाद बंधकों की रिहाई का रास्ता साफ हो गया है। इजराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जाची हानेगवी ने बुधवार को अपने एक बयान में कहा कि हमास द्वारा बंधक बनाए गए लोगों की रिहाई शुक्रवार से पहले नहीं होगी। यानी कि साफ तौर पर बताया गया है कि इजराइल की तरफ से जो है ये दावा किया जा रहा है कि शुक्रवार से पहले इस युद्ध को नहीं रोका जाएगा। इजराइल जो है अपने हमले जारी रखेगा और शुक्रवार के बाद जब वहां से जो रिहाई हो जाएगी उसके बाद उस युद्ध को रोका जाएगा, उस युद्ध को 4 दिन तक रखा जाएगा और उसके बाद फिर दोबारा से पता नहीं युद्ध चालू होगा या नहीं होगा। लेकिन इसी बीच सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर इजराइल हमास में क्या समझौता हुआ है, यानी कि इस युद्ध को रोकने पर क्या समझौता हुआ है, किस किस तरह की बात इन दोनों के बीच में हुई है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है, आप लोग आगे पढ़ सकते हैं, अमर उजाला ने छापा है।
बता दें कि इजराइल हमास के बीच हुए समझौते के तहत गाजा में 4 दिनों तक युद्ध विराम होगा और इसके बदले में हमास इजराइल के कम से कम 50 बंधकों को रिहा करेगा। वहीं बदले में इजराइल को कम से कम 150 फ़लस्तीनी कैदियों को भी रिहा करना पड़ेगा। साथ ही इजराइल गाजा में मानवीय मदद भेजने को भी अनुमति देगा। समझौते के तहत हमास द्वारा रिहा किए गए जाने वाले बंधकों में बच्चे और महिलाएं होंगी। वहीं इजराइल द्वारा रिहा किए जाने वाले कैदियों में भी महिलाएं और 18 साल से कम के किशोर शामिल होंगे। कैदियों में 14 साल का फ़लस्तीनी किशोर भी शामिल। इजराइल हमास के बीच हुए समझौते के तहत इजराइल जिन कुल 300 फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा उनमें किशोर कैदी शामिल हैं। बता दें कि रिहा किए जा रहे कैदियों में एक कैदी 14 साल का अबूदा हसन गैद भी शामिल है। अबूदा हसन को मई में इजराइल के एक पुलिसकर्मी पर हमले और पथराव के आरोप में हिरासत में लिया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इजराइल द्वारा समझौते के तहत जिन 300 फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा किया जाएगा उनमें 33 महिलाएं, 123 किशोर 18 साल से कम वाले और 144 18 साल से ज़्यादा उम्र वाले युवक शामिल हैं। गौरतलब है कि समझौते के तहत हमास शुक्रवार से अगले 4 दिनों तक इजराइल के 50 बंधकों को रिहा करेगा। इस दौरान युद्ध विराम रहेगा और बदले में इजराइल भी 150 फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। इसके बाद आने वाले दिनों में इसी अनुपात में मतलब 3 फ़लस्तीनी कैदियों के बदले में एक इजरायली बंधक को रिहा किया जाएगा। साफ तौर पर यहाँ पर कहा जा रहा है कि शुक्रवार के बाद 4 दिन तक का ये युद्ध रहेगा। उसके बाद ही ये युद्ध रोका जाएगा जब बंधकों को रिहा कर दिया जाएगा। यहाँ पर दावा किया जा रहा है कि एक जो इजरायली जो बंधक है उसको छोड़ा जाएगा, उसके बदले 3 फ़लस्तीनी मुसलमानों को छोड़ा जाएगा। ये सारी अपडेट जो है अमर उजाला की तरफ से छापी गई है और सारी रिपोर्ट सामने भी आ गई है कि किस तरह से क्या क्या नियम है, साफ तौर पर इस वीडियो के अंदर आप लोगों को बता दिए गए हैं। आज की रिपोर्ट में इतना ही। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।